हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनोज मिनीटोनिक, जहां हम बात करते हैं मेडिसिन्स, हेल्थ केयर और हेल्थ टिप्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। कि डेंगू में हमने पिछली वीडियो में बात की थी ट्रीटमेंट के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस किस को कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्लेटलेट किसको लगती है किसको नहीं लगती है, और क्या डाइट होती है और प्रिवेंशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बात करें प्लेटलेट काउंट की। प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है? क्योंकि जो बोन मेरो जो होती है उसका फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है डेंगू वायरस। और बोन मेरो क्या होती है? अस्थि मज्जा, जो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन कराती है। ठीक है, तो उसकी फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब होगी तो जो प्लेटलेट का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्लेटलेट का जो काउंट है वो डिक्रीज होगा, इसलिए प्लेटलेट की कमी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट की कमी अगर होगी तो पीसीबी का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर पीसीबी का लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड क्या होगा, गाढ़ा होने लग जाएगा। और अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो हमको जो है ब्लड सर्कुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इससे हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेटलेट काउंट को हमेशा डेंगू में चेक किया जाता है और अल्टरनेटिव डे पे टेस्ट कराया जाता है कि कितना प्लेटलेट काउंट आ रहा है। ठीक है, वो चेक किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और ये भी देखते हैं हम कि पेशेंट को कौन कौन सी ऐसी डाइट दे सकते हैं जिससे प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होए। ठीक है, और क्या हर पेशेंट पर प्लेटलेट काउंट कम होने पर हमको प्लेटलेट चढ़ानी है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्लेटलेट काउंट एक नॉर्मल रेंज तक जा रहा है, सही स्टेबल रेंज में है, तो पेशेंट को हम घर पे ठीक कर सकते हैं नॉर्मल मेडिकेशन देके, कोई दिक्कत नहीं है। और विदिन 2 वीक के बाद डेंगू जो है अपने आप रिकवर हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो है हमको चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप 2 वीक के बाद अपने आप प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, जैसे अगर प्लेटलेट काउंट 25,000 से भी डाउन चला गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 25,000 से नीचे चला गया तो हमको क्या होगा, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा और डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी प्लेटलेट के बारे में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मतलब डेंगू से हम किस तरह से बच सकते हैं, डेंगू से क्या क्या बचाव हम कर सकते हैं ताकि इस वायरस से हमें बच सके। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मच्छरदानी का प्रयोग करना है। जब भी हम सोएं तो जो मॉस्किटो नेट है उसका यूज करें। ठीक है, इसके अलावा जो पानी के बर्तन होते हैं उनको भरने से पहले साफ कर दें ताकि उनमें पानी का भराव ना हो, क्योंकि डेंगू का वायरस जो होता है वो स्वच्छ पानी में और रुके हुए पानी में ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या, पानी की सभी टंकियों को, पात्रों को ढक कर रखें ताकि जो डेंगू का मॉस्किटो है वो उसमें ना बैठे। ठीक है, इसके बाद पूरे बाजू वाले कपड़े पहने बिना, ठीक है, और बिना उपयोग वाली वस्तुओं को नष्ट करें ताकि उसमें जलभराव ना होए। ठीक है, और फुल बाजू के कपड़े पहने, फुल आस्तीन वाले। ठीक है, और इसके अलावा हम यूज कर डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा, कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे वो बुखार आती है तो अपने हिसाब से दवाई ले लेते हैं और कुछ भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोई, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि डेंगू में अगर पेशेंट है उसको सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं है और नॉर्मल सिम्टम्स है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही पेशेंट को, तो हम उसको जो है घर पे भी हम ठीक कर सकते हैं। बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराना हमको, और उसका वाटर इम्बेलेंस नहीं होने देना, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को पानी से पिलाना है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट को नहीं जाने देना। तो इस तरह से हम पेशेंट को जो है घर पे भी ठीक कर सकते हैं। और मैक्सिमम केस जो होते हैं वो विदिन 2 वीक में ठीक हो जाता है, डेंगू में अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं सिम्टम्स। ठीक है, और जो डेंगू होता है वो 2 वीक में हमारा पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट को ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हेमरेजिक फीवर की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं और उसको प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब प्लेटलेट काउंट की बात आती है कि प्लेटलेट काउंट अगर 25,000 उससे कम होता है तो पेशेंट को प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चढ़वाने की या जो भी जिस तरह भी हो प्लेटलेट को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अगर उससे ऊपर है तो पेशेंट को मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे कैरीफिल सिरप आती है वो पेशेंट को दी जा सकती है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये थी डेंगू के बारे में सारी जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये जानकारी सभी दोस्तों के पास पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।